धोखा। सभी पति पत्नी अवश्य पढ़ें। गीता और राज की शादी को अभी 2 सप्ताह ही हुए थे। विवाह परिवार 2 परिवारों तथा एक जानने वाले के द्वारा हुआ था। राज किसी कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर था। गीता ने तो एमबीए करके अभी ज्वाइन ही किया था। देखने में राज काफ़ी हैंडसम था। गीता से पहली मुलाकात एक रेस्तरां में हुई थी। शालीन और शांत व्यक्तित्व का धनी राज उसे पहली ही नज़र में भा गया था। डिमांड भी कुछ न थी, विवाह भी सादे तरीके से हुआ। लेकिन हनीमून से आने के बाद राज कुछ अनमना सा लगा ज़रूर था कि जैसे राज उसके साथ रहकर भी कहीं और ही है। गीता ने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। राज के माता पिता रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे। पुणे में उनका अपना पैतृक घर है। गीता ने चलकर उनके पास कुछ दिन बिताने को कहा, लेकिन राज ऑफिस में अधिक काम होने का कहकर टालता रहा। राज की माँ से गीता की फ़ोन पर कई बार बात हुई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। गीता खुश थी। राज जब ऑफिस के काम से टूर पर जाता तो गीता अपने माता पिता के घर चली जाती। वो लोग इसी शहर में रहते थे। एक सोसाइटी में राज ने एक फ्लैट खरीद लिया और किराए के मकान से दोनों नए घर में शिफ्ट हो गए। गीता ने घर को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि राज की माँ बहुत बीमार हैं। गीता ने भी साथ चलने को कहा, लेकिन हड़बड़ी में राज अकेले ही निकल गया। गीता को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने जिद ना की। लेकिन जब 3 दिन तक राज का कोई फ़ोन ना आया तो गीता को चिंता होने लगी। उसी दिन फ्लाइट से वह पूना पहुंच गई। घर पहुंची तो वहां कोई ना मिला। पड़ोस में पूछने पर पता चला कि छोटी बच्ची अस्पताल में भर्ती है, वहीं सब मिलेंगे। अस्पताल का पता लेकर तुरंत पहुंची। राज और उसके माता पिता आईसीयू के बाहर ही मिल गए। राज बदहवास सा दिखा। गीता को देखकर सभी चौंक गए। राज फुट-फुट कर रोने लगा। उसकी 3 वर्षीय बच्ची को निमोनिया हो गया था। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने के कारण बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर बेंच पर बैठे हुए राज ने बताया कि उसकी पत्नी का कोविड के कारण अचानक देहांत हो गया था। छोटी बच्ची को संभालने की जिम्मेदारी माँ बाबूजी ने ले ली थी। गीता के माता पिता को सब पता था, लेकिन गीता को कुछ नहीं बताया। इतना बड़ा धोखा। गीता के पांव तले जमीन खिसक गई। सारा संसार ही जैसे बिखरने लगा। लेकिन गीता ने खुद को संभाला। माता पिता को घर आराम करने के लिए भेजा। रात के साथ अस्पताल में ही रही। धीरे धीरे बच्ची की हालत सुधरने लगी। 5 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। घर में भी गीता ने तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी। बच्ची भी जैसे माँ के प्यार की भूखी थी, उसी की गोद में रहना पसंद करने लगी। रिया नाम था उसका। राज शर्मिंदा था। इस तरह रिया के बारे में छुपाने के खिलाफ था वह, लेकिन माँ ने रिया की पूरी जिम्मेदारी लेने का संकल्प लिया था। उनकी जिद के आगे किसी की न चली। कुछ दिन बाद सब दिल्ली आ गए। गीता ने अपने मन को टटोला। रिया के प्रति लेश मात्र भी शंका न थी। उसने रिया को माँ का प्यार देने का फैसला कर लिया। राज के प्रति भी क्रोध अब नहीं रहा। माफ़ कर देने और आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। उसने अपने संसार को संभालना ही उचित समझा। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी इसे अपना लाइक ज़रूर दे दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।